भारत कहा जाए तो अफ़गानिस्तान में दूतावास अपग्रेड कर रहा है, या कहा जाए तो फिर से चालू कर रहा है। हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो भारत है अफ़गानिस्तान में दूतावास शुरू कर रहा है। दूतावास क्या होता है, तो बहुत जन लोगों के मन में ख़्याल आएगा कि दूतावास क्या होता है। तो दूतावास उसे कहा जाता है जब किसी देश का जो प्रतिनिधित्व कार्यालय किसी दूसरे देश की राजधानी में स्थित किया जाता है, तो उसे दूतावास कहा जाता है। अब अगर हम बात करें तो भारत का जो दूतावास है वो अफ़गानिस्तान में, मतलब वहाँ की जो राजधानी है वहाँ पर बनाया जाएगा। तो अगर हम बात करें तो ये दूतावास के कार्य क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम पहले जानते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि दूतावास क्या होता है, क्योंकि मेन टॉपिक तो इसी पर है दूतावास को लेकर के। तो अगर हम बात करें दूतावास के कार्य क्या होते हैं, जैसे वीज़ा हो गया, इन सारी चीज़ों को जैसे कि अगर हम बात करें भारत का दूतावास वहाँ पर बनवाया जाएगा, तो भारत से जो भी अफ़गानिस्तान में जाएंगे तो उनका वीज़ा, जो भी सारी चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। दूसरा, तो दोनों देशों के बीच में आर्थिक और राजनीतिक संबंध बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर सबको पता है कि जब कोरोना के टाइम पर है अफ़गानिस्तान को वैक्सीन और दवाइयाँ ये सारी चीज़ें पहुँचाई गई थी, और जब तालिबान का है कहा जाए तो वहाँ पर कब्ज़ा हो गया था, तो वहाँ पर गेहूँ की कमी देखने को मिली थी, तो भारत ने ही कहा जाए तो गेहूं को वहां पर पहुंचाया था। तो ये दोनों देशों के बीच में कहा जाए अच्छे संबंध को भी दर्शाता। अगर दूतावास बना तो दोनों देशों के बीच में अच्छे संबंध भी होंगे। साथ ही साथ कहा जाए तो जो आतंकवादी या कहा जाए आतंकवादी संगठन होता है उसका भी पता लगा सकती है इंडिया। साथ ही साथ क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव पड़ेगा और क्या हमारे भारत को लाभ होंगे, क्या प्रभाव उस पर पड़ेगा, और साथ ही साथ पाकिस्तान पर, क्योंकि ये मेन टॉपिक तो ये भी है कि अगर भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में संबंध अच्छे हैं तो पाकिस्तान को खतरा हो सकता है, तो पाकिस्तान को क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इन सब चीज़ों को आगे वीडियो में हम जानते हैं। तो काबुल जो कि कहा जाए अफ़गानिस्तान की राजधानी है, जैसे हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली है, वैसे ही काबुल मतलब है अफ़गानिस्तान की राजधानी है। तो वहाँ पर दूतावास खोलेगा भारत। अभी मैंने बताया था दूतावास कहाँ खुलता है, राजधानी में किसी भी देश के। अगर हम बात करें भारत की राजधानी में किसका दूतावास खुला है, तो अमेरिका का कहा जाए दूतावास, हाँ, भारत की राजधानी में खुला हुआ है। मुझे इन्हीं के बारे में पता, बाकी और अभी इतना ज़्यादा नहीं है नॉलेज है, परंतु हाँ, जो भारत में अगर राजधानी की बात की जाए तो भारत की राजधानी में अमेरिका का दूतावास खुला है, ये कन्फर्म है। अफ़गानिस्तान ने भी दिया एक भरोसा, अफ़गानिस्तान ने भी कहा जाए तो एक भरोसा दिया है, और क्या क्या बात हुई है इन सारी चीज़ों को हम आगे वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले न्यूज़ क्या है, इस चीज़ को टॉपिक को पहली बात तो हमें पहले पता होना चाहिए कि न्यूज़ क्या है। तो इस बारे में हम अगर बात करें परिचय को लेकर के कि न्यूज़ क्या है, हाँ, तो न्यूज़ क्या है, तो हम बात करें भारत अफ़गानिस्तान के ऐतिहासिक संबंध। 2021 में तालिबान सत्ता के आने के बाद भारत ने काबुल दूतावास बंद किया। अब इसे इतना हम समझते हैं। तो अगर हम बात करें तो भारत अफ़गानिस्तान का ऐतिहासिक संबंध है, बहुत पहले से ही कहा जाए तो दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे हैं, और राजनीतिक तौर पर आर्थिक रूप से हर तरह से अच्छा संबंध है। वहीं हम बात करें 2021 में जो तालिबान जो सत्ता वहाँ पर आ गई थी, कहा जाए तो अफ़गानिस्तान पर कब्जा कर लिया था, तो वहाँ के सारे नेताओं को सबको है मतलब है कहा जाए तो वो गिरफ्तार, या ये कहा जाए तो अपने कब्जे में कर लिया था। तो क्या हुआ था कि वहाँ पर उन्होंने तालिबान लोगों ने अपनी सत्ता को कहा जाए तो मतलब है आज अपनी सत्ता को मतलब बैठाया था, या सत्ता वो लोग करने लगे थे। तो क्या हुआ कि भारत ने काबुल से दूतावास को बंद कर दिया था। फिर जो भारत और अफ़गानिस्तान काबुल में दूतावास पुनः खोलने की दिशा है। मतलब क्या है कि तब 2021 में तालिबान का जो कहा जाए सत्ता आने के वक्त काबुल से दूतावास भारत ने हटा लिया था, परंतु अब क्या होगा कि भारत और अफ़गानिस्तान में फिर से दूतावास खोलने की दिशा में बात हो रही है। अब तकनीकी मिशन से दूतावास में अपग्रेड। अब इससे क्या होता है कि अब जो पहले 2021 में था, अब तकनीकी मिशन से क्या किया जाएगा, दूतावास को अपग्रेड किया जाएगा। मान लो जैसे कि आप कोई पंखा चला रहे हो, फिर नॉर्मली है, फिर आप उसमें कहा जाए तो उसे अपग्रेड कर रहे हो कूलर में, तो ये अपग्रेड होता है। मतलब हम जितनी अधिक तकनीकी लाएंगे तो उतना ही अधिक सारी चीज़ें अपग्रेड होगी।
तो जैसे आपने बहुत सारे एग्जांपल अपने आसपास ही देखे होंगे कि जो चीज़ है नॉर्मल पहले रहती थी, उसे अपग्रेड करके बहुत अच्छी चीज़ें बनाई गई हैं। तो अपग्रेड का मतलब आप अच्छा भी कह सकते हो, अपग्रेड करना मतलब कि कोई चीज़ को अच्छी थी उसे और अच्छा करना। तो तकनीकी मिशन में दूतावास को अपग्रेड करना, इसकी बात हम करें तो भारत ने पहले काबुल में केवल एक तकनीकी मिशन बनाया था। मतलब क्या है कि पहले एक काबुल में ही एक तकनीकी मिशन था, परंतु अब क्या किया जा रहा है, ये जो संपूर्ण स्टार का दूतावास बनाया जा रहा है। मतलब ये संपूर्ण जो भी वहाँ के जगह जैसे सिटीज़ है जो बड़ी वाली, वहाँ पर सारी जगहों पर दूतावास को बनाया जा रहा है। पहले एक ही तकनीक मिशन था, परंतु अब दूतावास हर जगह मतलब पूरे स्टार पर बनाया जा रहा है। ये बात करें तो सांसद है, हमको लगता है अफगानिस्तान की सांसद है, या कहा जाए कार्यालय। हाँ, तो अब हम बात करें समय रेखा और चरणबद्ध को लेकर के। हाँ, तो हम समय और चरणबद्ध प्रक्रिया को देखते हैं। तो 2021 में दूतावास बंद हुआ था। मैंने अभी पहले भी बताया 2021 में दूतावास को बंद कर दिया गया था। वहीं हम बात करें 2022 में तकनीकी मिशन पुनर्स्थापित। मतलब जो तकनीकी मिशन है अभी मैंने पीछे बताया है, हाँ, कि जो तकनीकी मिशन है पहले क्या था, एक था, परंतु अब क्या किया जाएगा, संपूर्ण स्टार में तकनीकी मिशन को बनाया जाएगा। तो क्या हुआ कि 2022 में तकनीकी मिशन पुनर्स्थापित किया गया था और अब 2025 में अपग्रेड किया जा रहा है। पहले क्या था, तकनीकी मिशन सिर्फ एक ही तकनीकी मिशन था, वो भी काबुल में, परंतु अब क्या कर रहे हैं 2025 में उसे अपग्रेड कर रहे हैं। मतलब हर जगह पर, हर सिटीज़ में कहा जाए तो दूतावास या तकनीकी मिशन बनाए जा रहे हैं। इतना समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं भारत की दृष्टिकोण और उद्देश्य को लेकर के। हाँ, तो भारत की कहा जाए क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाना, मतलब भारत का दृष्टिकोण या उद्देश्य, भारत किस दृष्टिकोण से है इस चीज़ को कर रहा है या उसका क्या उद्देश्य है, इसको हम बात करें तो क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ाना, मतलब जो क्षेत्र में स्थिरता है उसे बढ़ाया जाएगा। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, मतलब क्या है, जो आतंकवाद है उसके खिलाफ सहयोग किया जाएगा। मतलब दोनों देश हैं, मिल करके कहा जाए तो आतंकवाद के खिलाफ सहयोग करेंगे। साथ ही साथ अफ़गान विकास सहायता और पुनरुद्धार, मतलब क्या है कि अफ़गानिस्तान में विकास में सहायता करेगा भारत। और पुनरुत्थान, अगर हम बात करें कि जैसे कि आप है किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हो, तो क्या होगा कि आप फिर से है पुनरुत्थान करो, मतलब फिर से स्टार्ट करोगे ना। तो जैसे तालिबान में कहा जाए तो अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गए थे, तो क्या हुआ कि अब इनकी विकास था मतलब देश का, तो वो कम हो गया था। तो क्या हुआ कि मतलब अब उसकी विकास में सहायता भारत करेगा और पुनरुद्धार का मतलब है कि उसको फिर से मतलब विकसित होने में मदद करेगा और कहा जाए तो उसे फिर से मतलब सत्ता स्थापित, ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं सब में मदद करेगा, जो भी तालिबान ने अफ़गानिस्तान में ख़त्म किया या बेकार किया मान लो, या उसे बहुत पिछड़े देश में किया, इस सारी चीज़ों को फिर से सही किया जाएगा। खनन, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य आदि में निवेश, मतलब क्या है कि जो खनन होता है, जो माइनिंग होती है, अगर हम बात करें जो जैसे कि हम देखते हैं धरती के नीचे से मतलब जो होता है ज़्यादा गहराई में खनन होता है, तो क्या होता है कि इसमें लोहे, धातुएँ और भी बहुत सारी चीज़ों को निकाला जाता है। तो ये सारी चीज़ें मतलब है बुनियादी ढांचा मजबूत करेंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य पर निवेश, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो स्वास्थ्य है, इस पर भी निवेश किया जाएगा अफ़गानिस्तान में। राजनयिक पहचान को मजबूत करना, मतलब दोनों देशों में राजनयिक जो कि पहचान है उसे मजबूत किया जाएगा। अब हम बात करें अफ़गानिस्तान का भरोसा, प्रतिज्ञाएं। अफ़गानिस्तान ने क्या भरोसा दिलाया है और मतलब क्या क्या प्रतिज्ञाएं की हैं। अफ़गानिस्तान ने कहा है कि उसकी धरती किसी अन्य देश के खिलाफ प्रयोग नहीं होगी। मतलब जो उसकी धरती है वो किसी अन्य देश के खिलाफ में प्रयोग नहीं होगी। एग्ज़ाम्पल के तौर पर मान लो, ऐसा नहीं है परंतु मान लो कि जैसे कि अमेरिका है, वहाँ पर कोई कार्य, या चीन, हाँ, चीन है, उस धरती का उपयोग करके मतलब है वहाँ पर कोई कंपनीज़ लगाकर या कोई भी टेक्नोलॉजी का कोई भी चीज़ या हैकिंग सिस्टम लगा करके अपने मतलब है भारत देश पर है कहा जाए तो नज़र रखना हो,
तो इन सारी चीज़ों को उनका कहना है कि हम किसी देश के खिलाफ में प्रयोग नहीं करेंगे अपनी धरती को। दोनों पक्षों ने आतंकवाद की हर गतिविधि की निंदा की है। आतंकवाद की गतिविधियों की निंदा की। अफ़गानिस्तान कहा जाए तो पाकिस्तान से बनता ही नहीं है और भारत कभी मतलब पाकिस्तान से नहीं बनती है। तो आतंकवादी तो बात की जाए तो पाकिस्तान हो गया और तालिबान हो गया। अफ़गान पक्ष ने भारतीय व्यवसायों को खनन एवं अन्य क्षेत्र निवेश के लिए आमंत्रित किया है। अफ़गानिस्तान ने क्या किया है कि भारतीय जो व्यवसाय हैं वो आकर के हमारे देश में करो। अफ़गानिस्तान के लोगों ने ऐसा मतलब है कहा जाए तो मतलब आमंत्रित किया है कि आकर के आप हैं हमारे देश में व्यवसाय करें और साथ ही साथ जो खनन एवं जो अन्य क्षेत्र हैं उन पर निवेश करें। निवेश का मतलब होता है जैसे कि आप है इस समय अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप यूपीएससी की तैयारी के लिए कोचिंग करोगे। तो जब आप कोचिंग करोगे तो क्या होगा कि मतलब आप है कोचिंग में पैसे दोगे तो ये निवेश हुआ ना कि आप अपनी पढ़ाई में निवेश कर रहे हो। तो मतलब निवेश का मतलब यही होता है कि मान लो कि किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना। तो उन लोगों का कहना मतलब जो अफ़गानिस्तान है उन लोगों ने मतलब भारत को आमंत्रित किया है कि आप आकर के खनन एवं अन्य क्षेत्रों में निवेश करें, रुपये लगाएं। अब दोनों पक्षों की घोषणाएं और जो संयुक्त वक्तव्य आए। अब दोनों पक्षों की घोषणाएं क्या हैं इन चीज़ों को हम देखते हैं। सूचीबद्ध आतंकवादी गतिविधियों के विरुद्ध संयुक्त रुख। जो भी मतलब जो सूची में है, अगर मान लो कि जो सूची बनाई जाती है आतंकवादियों को मतलब पता करने की या कितने आतंकवादी संगठन हैं, तो जो भी गतिविधियां हैं आतंकवादी उनके विरुद्ध है दोनों देश। भारत की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता की प्रतिबद्धता। संप्रभुता बनाए रखना और क्षेत्रीय जो अखंडता है उसकी प्रतिबद्धता बनाए रखना। नई परियोजनाएं और मानवीय सहायता। नई नई परियोजनाएं बनाए यहाँ करके भारत और है मानवीय जो सहायता है वो भी भारत करेगा। तो दोनों देशों के बीच में ऐसे मतलब कहा जाए तो फिर से है बनाया जा रहा है कि दूतावास मतलब या कहा जाए अपग्रेड किया जा रहा है। तो हमारे देश के जो विदेशी मंत्री जो कि जयशंकर प्रसाद और ये अफ़गानिस्तान के हैं कहा जाए तो प्रधानमंत्री हैं, तो इनके बीच में मतलब है वार्ता हुई है ये दूतावास को लेकर के। अब वीज़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य सहयोग विस्तार ये भी किया जाएगा। वीज़ा दिया जाएगा, शिक्षा दिया जाएगा, स्वास्थ्य सहयोग विस्तार ये सारी चीज़ें। अफ़गान राजनयिकों की भारत में तैनाती की स्वीकृति। मतलब जो दूतावास या राजदूत होते हैं उन्हें मतलब भारत में तैनात करने की स्वीकृति भी दी गई है। अब हम देखते हैं चुनौतियाँ और सवाल। चुनौतियाँ क्या क्या हमें देखने को मिल सकती हैं। तालिबान सरकार की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। तालिबान सरकार ने क्या किया है कि उसने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देने के लिए कहा है। तो ये चुनौती देखने को मिल सकती है मतलब तालिबान सरकार के द्वारा। और महिला अधिकार और नागरिक आज़ादी की स्थिति ये भी मतलब देखने को चुनौती मिल सकती है। सुरक्षा और आतंकवाद नियंत्रण। जो सुरक्षा है और जो आतंकवाद है इस पर नियंत्रण ये सारे मतलब चुनौतियां देखने को मिल सकती है। क्षेत्रीय दबाव जैसे पाकिस्तान, चीन, अन्य पड़ोसी देश ये कर सकते हैं। संसाधन और निवेश की विश्वसनीयता। मतलब जो संसाधन है और उन पर जो निवेश किया जाएगा उस पर है क्या हम अफ़गानिस्तान पर भरोसा कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की चुनौती। अब है प्रभाव परिणाम, मतलब ये दोनों एक ही है। तो प्रभाव और परिणाम क्या होंगे तो इन चीज़ को हम देखें तो भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत होगी। जो भारत की रणनीतिक स्थिति है वो मजबूत होगी अफ़गानिस्तान के साथ में। अफ़गानिस्तान में पुनरुद्धार को गति मिलेगी। अफ़गानिस्तान में कहा जाए तो फिर से विकास होना स्टार्ट होंगे। फिर जो तालिबान जो चले गए हैं इस वजह से क्या कहा जाए तो अभी अफ़गानिस्तान में फिर से विकास होंगे, सारी स्थितियाँ समान की जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी। साथ ही साथ क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर प्रभाव होगा और संभावित आर्थिक और वाणिज्यिक अवसर भी प्राप्त होंगे। अस्थिरता रिस्क। अगर तालिबान प्रतिबद्धता पूरी न करे तो भारत की संवेदनशीलता बढ़ सकती है। अगर तालिबान इस पर कोई प्रतिबद्ध
ना करे तो भारत की कहा जाए तो संवेदनशीलता बढ़ सकती है। अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को लेकर के, तो क्षेत्रीय स्थिरता, अगर हम बात करें क्षेत्रीय स्थिरता क्या होगी, तो इसमें भारत की उपस्थिति में अफगानिस्तान में राजनीतिक संतुलन बनेगा। अगर भारत उसमें उपस्थित है तो ये राजनीतिक संतुलन दोनों देशों के बीच में अच्छे से बने रहेंगे। दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच राजनीतिक संवाद की संभावना बढ़ेगी। दक्षिण एशिया और जो मध्य एशिया, उन दोनों देशों के बीच में जो राजनीतिक संवाद हैं, बातचीत, ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। और यह कदम तालिबान शासन के प्रति व्यवहारिक दृष्टिकोण दर्शाता है। जो तालिबान का शासन था उसके प्रति ये व्यवहारिक दृष्टि को दर्शाता है, ना कि वैचारिक समर्थन, ना कि उनका समर्थन किया जा रहा है। अब हम बात करें पाकिस्तान पर प्रभाव, पाकिस्तान पर क्या पड़ेगा प्रभाव, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें पाकिस्तान पर कूटनीतिक दबाव बढ़ेगा, जो भी कूटनीतिक दबाव है वो बढ़ेगा। साथ ही साथ कहा जाए कि भारत अब अफगानिस्तान में प्रत्यक्ष भूमिका निभा सकेगा। भारत जो है अफगानिस्तान में प्रत्यक्ष भूमिका अपने सारे कार्यों को वो भारत अफगानिस्तान में कर सकता है। भारत अफगान नज़दीकी पाकिस्तान की सुरक्षा व रणनीतिक चिंताओं को बढ़ा सकते हैं। अगर कहा जाए तो भारत का दोस्त अफगानिस्तान हो जाएगा, पास में भारत भी है, पास में अफगानिस्तान भी है, तो क्या होगा कि पाकिस्तान की सुरक्षा और भी रणनीतिक चिंताएं, ये सारी चीज़ें बढ़ सकती। और कहा जाए तो इससे भारत की काबुल कनेक्टिविटी नीति फिर से सक्रिय हो जाएगी। भारत है काबुल के साथ में कनेक्टिविटी, जो उसके साथ में कनेक्ट फिर से है कहा जाए तो फिर से हो सकता है। तो ये पाकिस्तान पर प्रभाव होगा। वही हम बात करें चीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो चीन अफगानिस्तान में पहले से आर्थिक रूप से सक्रिय है। अगर हम बात करें चीन जो कि अफगानिस्तान के साथ में कहा जाए आर्थिक रूप से सक्रिय है, आर्थिक रूप से सक्रिय दोनों देशों के बीच में आर्थिक व्यापार या आर्थिक रूप से वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वहीं भारत की वापसी से चीन को एक प्रतिस्पर्धी उपस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। तो इससे क्या होगा कि जो चीन है उससे कंपटीशन, प्रतिस्पर्धी की उपस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। अगर भारत आ गया तो शायद कहा जाए अफगानिस्तान भारत के साथ में अच्छे व्यापार करना स्टार्ट कर दे, तो चीन का क्या होगा कि उनके जो आर्थिक है है जो चलता है दोनों देशों के बीच में आर्थिक जो संबंध है तो वो कम हो सकता है। तो ये चीज़ है, चीन पर प्रभाव पड़ सकता है। भारत की उपस्थिति से अफगानिस्तान में चीन पाक गठबंधन को संतुलित करेगा। अगर बात करें तो जो भारत की उपस्थिति अगर अफगानिस्तान में हो गई तो उसमें जो चीन और पाकिस्तान के जो गठबंधन है उसको संतुलित करेगा दोनों देशों के बीच। फिर हम बात करते हैं अमेरिका और पश्चिमी देशों की प्रक्रिया। इस पर अमेरिका और पश्चिमी देशों की क्या प्रक्रिया पड़ेगी, तो इस चीज़ को हम देखें तो अमेरिका नेपाल को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। क्या है कि अमेरिका ने अभी तक नेपाल को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है, लेकिन अगर भारत ने अफगानिस्तान के साथ में ऐसे संबंध बनाए तो क्या होगा कि अब है जो संवाद है वैकल्पिक चैनल दे सकते हैं। क्या है कि अगर अमेरिका ने अभी तक उन्हें आधिकारिक जो कि मान्यता नहीं दी है, परंतु अगर हम बात करें कि अगर भारत यह कदम उठाता है तो दोनों देशों के बीच में संवाद होने के वैकल्पिक चैनल बन सकते हैं। अमेरिका है वो संवाद करेगा नेपाल से, नेपाल के साथ में कहा जाए तो दूतावास बना सकता है, तो ऐसा हो सकता है। पश्चिमी देश में अगर हम बात करें तो और कहा जाए तो पश्चिमी देश भारत को विश्वसनीयता मध्यस्थ के रूप में देख सकते हैं। पश्चिमी देश जो भारत को विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में देख सकते हैं। हाँ, तो हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक मंचों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भारत का यह कदम यूएनए और अन्य मंचों अफगानिस्तान की स्थिरता के लिए उदाहरण बन सकते हैं। क्या है कि जो यूएनए है और जो भी अन्य मंच हैं वो अफगानिस्तान की स्थिरता के लिए उदाहरण बन सकते हैं। अफगानिस्तान में कहा जाए तो ये लोग जैसे कि अगर हम बात करें तो जो अफगानिस्तान है ये यूएनए और जो भी अन्य मंच हैं उसमें स्थिर हो सकता है।
अब हम बात करें भारत को क्षेत्रीय वार्ताओं में अधिक भूमिका मिलेगा। मतलब जो क्षेत्रीय वार्ताएं होती हैं, मतलब जो बातचीत होती है, उसमें अधिक भूमिका मिल सकती है। अगर हम बात करें, इससे भारत को वैश्विक नेतृत्व और विदेशी नीति की विश्वसनीयता बढ़ेगी। जो वैश्विक नेतृत्व है और जो विदेशी नीति है, उसमें कहा जाए तो देशों को विश्वास बढ़ेगा भारत के प्रति। हम बात करते हैं अफगानिस्तान जनता के लिए संदेश। तो अफगानिस्तान जनता के लिए क्या संदेश है, इस पर हम बात करें तो भारत की वापसी से अफगान जनता में विश्वास और सकारात्मकता बढ़ेगी। क्या है कि अफगानिस्तान की जनता को विश्वास होगा और कहा जाए सकारात्मकता, जो उनकी सोच है या कहा जाए तो जो उनके विचार है, या ये सारी चीज़ें बढ़ेंगी। सकारात्मकता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्निर्माण में भारत की मदद अफगान समाज में सॉफ्ट पावर के रूप में देखी जाएगी। इसमें क्या है कि जो शिक्षा और जो स्वास्थ्य, ये सब पुनर्निर्माण है, ये भारत मदद करेगा अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान की जो समाज है, उसमें सॉफ्ट पावर के रूप में इसे देखा जा सकता है, सॉफ्ट पावर के रूप में। हाँ, इससे भारत की छवि है, एक मानवीय सहयोग देश की तरह मजबूत हो जाएगी। जैसे कि मानवीय सहयोग देश होते हैं, उसी तरह भारत की भी छवि देखी जाएगी। हम बात करें अफगानिस्तान और भारत के बीच में संबंध कैसे हैं, तो ये दोनों देशों के बीच में ऐतिहासिक संबंध है, बहुत पहले से ही सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध भी देखे गए हैं, मतलब संबंध हैं, देखे गए। भारत ने अफगानिस्तान में $3 अरब से अधिक निवेश किया। भारत ने क्या किया है कि अफगानिस्तान में 3 अरब से अधिक इन्वेस्ट किया है। जैसे सलमा डैम हो गया और ये हरिरुद्ध परियोजना है। अफगानिस्तान का संसद भवन है, वो भी उस पर मतलब है कहा जाए तो भारत ने निवेश किया है। जान राज देला राम हाईवे, ये भी मतलब इस पर भी इन्वेस्ट किया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको अभी इसमें नहीं लिखा है, परंतु इन सारी चीज़ों पर निवेश किया। और बात करें जो छात्र हैं, वो भारत में शिक्षा और छात्रवृत्ति दी जाती है। मतलब क्या है कि अफगानिस्तान के जो भी छात्र हैं, वो भारत में आकर के शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। भारत ने मानवीय सहायता जैसे गेहूँ, दवाई, वैक्सीन भेजी। गेहूँ जो कि तालिबान है का जब कब्जा हो गया था तब, और दवाई वैक्सीन जब कहा जाए कोरोना का समय था तब भेजा गया था। अगर बात करें, भारत चाहता है कि अफगानिस्तान एक सुरक्षित लोकतांत्रिक देश व स्वतंत्र देश बने, उसके ऊपर कोई भी कहा जाए तो देश कब्जा ना करे और वो एक सुरक्षित लोकतांत्रिक देश बने। भविष्य में दोनों देशों के बीच में खनन, ऊर्जा और परिवहन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। मतलब दोनों देशों के बीच में कहा जाए तो प्रोजेक्ट बन रहा है कि जो खनन, ऊर्जा और जो परिवहन है, इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ सकता है। हम बात करें भारत जो कि तालिबान की कूटनीतिक मान्यता देना भारत के लिए क्यों मुश्किल है, इस बात पर बात करें तो तालिबान को जो कूटनीतिक मान्यता है देना भारत के लिए क्यों मुश्किल है, इस चीज़ को हम आज देखते हैं। तो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ, मतलब क्या है कि जो उनके लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो मतलब उस चीज़ के खिलाफ है, और भारत खिलाफ जा कर के मतलब है कहा जाए लोकतांत्रिक के खिलाफ जा कर के उन्हें कहा जाए तो मानता। तो भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जो मानवाधिकार, समानता और महिला शिक्षा जैसे मूल्यों पर आधारित है। मतलब क्या है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जो कि मानवाधिकार जैसे समानता हो गया और महिलाओं की शिक्षा, इन सारी चीज़ों जो कि इसका मूल आधार है। तालिबान शासन के सिद्धांत की मतलब इन सिद्धांतों के विपरीत है। अगर हम बात करें महिलाओं की स्थिति, तो हम बात करें जो इन तालिबान के सिद्धांत हैं वो इस चीज़ के विपरीत है। जैसे महिलाओं की शिक्षा और काम पर रोक, वहाँ पर महिलाएं शिक्षित नहीं हो सकती, मतलब शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकती। जो वहाँ की महिलाएं कहा जाए तो वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती हैं। एक सेकेंड, हाँ, वहाँ की महिलाएं जो कि शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती हैं, और साथ ही साथ बात किया जाए तो हाँ, काम नहीं कर सकती, कोई मतलब जॉब वॉब वहाँ की महिलाएं नहीं कर सकती हैं। तो ये चीज़ हमारे देश में नहीं है, तो इस चीज़ में वो विपरीत है। साथ ही साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर नियंत्रण, जो कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उस पर नियंत्रण का सबका है। वहाँ पर लोग को बोलने की अभिव्यक्ति नहीं है, कोई भी कार्य या कुछ भी वो नहीं कर सकते हैं, मतलब है कहा जाए तो पूरी तरह से प्रतिबंध है।
और बात करें, इसलिए भारत अपनी छवि को मूल्यों के खिलाफ जाकर के मान्यता नहीं दे सकता, अपनी छवि और मूल्यों के खिलाफ जाकर के इनको मान्यता नहीं दे सकता है। एक सेकेंड। हाँ, आतंकी संगठनों से संबंध। जो तालिबान के कई गुटों ने पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों जैसे हक्कानी नेटवर्क, लश्कर ए तैयबा, जैश आ मोहम्मद से संबंध। तैयबा, हाँ, जो मतलब बात करें जो आतंकवादी संगठन से इन लोगों का संबंध है। जैसे हम बात करें तालिबान के कई गुटों में पाकिस्तान के जो आतंकी हैं वो शामिल हैं। जैसे बात करें हक्कानी नेटवर्क, ये पाकिस्तान, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, ये संबंध मतलब कहा जाए पाकिस्तान के जो है आतंकी संबंध हैं वो तालिबान के साथ में, या कहा जाए तालिबान के संगठनों में मतलब है, कहा जाए तो वो लोग रहते हैं या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। यह संगठन भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल है। मतलब जो भी भारत में गतिविधियां, विरोधी गतिविधियां हो, जैसे हम बात करें खासकर कश्मीर के क्षेत्रों में होती हैं, तो इन चीज़ों में ये संगठन शामिल रहते हैं। और अगर तालिबान को कहा जाए तो मान्यता दे दी गई तो फिर देश का बेड़ा गर्क है, समझ लो। इस कारण भारत को तालिबान पर भरोसा करना कठिन लगता है कि तालिबान पर अगर भरोसा किया गया, उससे संबंध बनाए गए, तो आतंकवाद की घटना बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता। दुनिया के अधिकतर देश, हम बात करें अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान आदि बहुत सारे देश हैं, उन लोगों ने कहा जाए तो तालिबान को आधिकारिक मान्यता नहीं दी है। और भारत अकेला नहीं ये चाहता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय कहा जाए तो मतलब कूटनीतिक संबंध बना करके अकेले मान्यता दे करके अंतर्राष्ट्रीय अलगाव मतलब करे दो मतलब देशों से, तो वो ऐसा नहीं चाहता है। तो वो अकेले मान्यता ना दे करके कहा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय अलगाव नहीं चाहता है। भारत साझा वैश्विक नीति के साथ चलना चाहता है, सारे देशों के साथ में अच्छे साझा बना करके, अच्छे संबंध बना करके चलना चाहता है। सुरक्षा और आतंकवाद की चिंता को लेकर के बात करें तो तालिबान के शासन के दौरान अफगानिस्तान में आतंकी समूह का पुनरुत्थान हुआ था। मतलब क्या है, जब तालिबान ने अफगानिस्तान में कब्जा किया था तो अफगानिस्तान में कहा जाए तो आतंकी जो समूह है उसका पुनरुत्थान हुआ था, वो फिर से शुरू हो गए थे आतंकवादी समूह। तो भारत नहीं चाहता है कि आतंकवाद दक्षिण एशिया में भी फैल जाए। अगर उन्हें मान्यता दे दी गई तो क्या होगा, तो जो दक्षिण एशिया के जितने भी सारे देश हैं वहाँ पर आतंकवाद फैल जाएगा। मान्यता देना मतलब तालिबान को वैधता देना, प्रोत्साहन देना कि आओ आकर के आतंकवाद को फैलाओ। तो भारत नहीं चाहता है कि उन्हें प्रोत्साहन दे जो सुरक्षा दृष्टि के मतलब तौर पर जोखिमपूर्ण हो। तो मतलब है तालिबान को मान्यता देने के लिए इन सारे कारणों से कहा जाए तो भारत पीछे हट रहा है कि तालिबान को मान्यता दी तो बहुत सारे कहा जाए तो बेकार कार्य हो सकते, दो देशों से अलग भी हो सकता है और आतंकवाद, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तालिबान से भारत के संबंध, वैसे संबंध इतने भी अच्छे नहीं रहे हैं तालिबान से। तो बात करें तो भारत के तालिबान सरकार से आधिकारिक मान्यता नहीं देता, मतलब जो भी आधिकारिक मान्यता है वो नहीं दे रहा है भारत, लेकिन व्यवहारिक संवाद बनाए रखे हैं। व्यवहारिक संवाद जैसे कि आपको नॉर्मली किसी दोस्त से ऐसे व्यवहार हो जाता है, तो वो सारी चीज़ें व्यवहारिक संबंध मतलब संवाद है, ऐसे बातचीत, जिसमें क्या होगा, भारतीय परियोजनाओं की सुरक्षा होगी। जो भी भारतीय परियोजनाएं हैं उनसे सुरक्षा मिल सकती है, अफगान जनता को सहायता मिल सकती है। अब भारतीय परियोजना की सुरक्षा का दिमाग आएगा कि भारतीय परियोजना सुरक्षा वो कैसे करते हैं। मान लो अफगानिस्तान में है भारत, कोई भी परियोजना बनाता है, कोई भी चीज़ समझ लो, तो क्या होगा कि जहाँ वहाँ पर तो तालिबान का शासन है, तो क्या होगा कि भारत की जो भी परियोजनाएं हैं उन्हें सुरक्षा मिलेगी अगर उनसे संवाद बनाएंगे। अगर बेकार संवाद बनाएंगे तो वो परियोजना को नहीं चलने देंगे। वहीं पर बात करें तो अच्छे मतलब व्यवहार बनाएंगे तो परियोजना चल सकती है। तो ये होगा, अफगान जनता को सहायता मिल सकती है। अगर तालिबान से है अच्छे संबंध होंगे तो अफगान जनता को नुकसान भी नहीं पहुंचाएंगे, उनको सहायता भी करने दे सकते हैं, भारत को मतलब सहायता करने दे सकते हैं अफगानिस्तान की जनता का। भारत ने मानवीय कूटनीति अपनाई है, ना कि राजनीतिक कूटनीति। मतलब क्या है, जो मानवीय कूटनीति है वो अपनाई है, ना कि राजनीतिक समर्थन
उनका अपनाया है। तो दोनों देशों के बीच में संबंध वैसे बातचीत व्यवहारिक संबंध है, बाकी दोनों देशों के बीच में कहा जाए तो कूटनीतिक संबंध है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है, ना राजनीतिक तौर पर। हम बात के निष्कर्ष को लेकर के, तो यह जो मतलब दूतावास बन मतलब अपग्रेड हो रहा है या फिर से शुरू किया जा रहा है, तो ये क्या था कि कम दीर्घकालीन रणनीति का हिस्सा, मतलब ये कम दीर्घकालीन मतलब बहुत कम ही दिनों के लिए मतलब ये हिस्सा होगा, और भरोसा बना रहा तो दोनों देशों के बीच में संबंध और भी मजबूत होंगे। निगरानी और सतर्कता महत्वपूर्ण है, निगरानी भी होगी उन पर, सतर्कता भी रखी जाएगी पूरी तरह से। सुझाव समय समय पर समीक्षा, मानव अधिकार पर ध्यान, निवेश और परियोजनाओं पर पारदर्शिता होगी। मतलब क्या है कि जो सुझाव दिए जाएंगे समय समय पर, और मानवाधिकार पर ध्यान, निवेश और ये जो परियोजनाएं, इन चीज़ों को देखा जाएगा कि कहीं पर गड़बड़ या कुछ गलत नहीं हो रहा है। तो दोनों देशों के बीच में कहा जाए तो दूतावास बन रहे हैं, और कहा जाए ये जल्द ही शुरू भी हो जाए। मतलब दूतावास बन चुका है पर अपग्रेड हो रहा है कि मतलब उसे और भी अच्छे तरीके से, और अगर दोनों देशों के बीच में संबंध अच्छे बनते हैं तो हमारे देश के लिए फ़ायदा ही होगा। तो दोनों देशों के बीच में कहा जाए एकता वाले संबंध है। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे और भी सारे टॉपिक को लेकर के। थैंक यू।